जय हिंद। स्वागत है आप सभी को मनोबल स्टडी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग JCERT की क्लास 6 प्रश्नावली 1.2 को यानी सारी क्वेश्चन को इस वीडियो में करने वाले हैं। कैसे हम लोग हल कर सकते हैं, तो इससे पहले मैंने प्रश्नावली 1.1 के सारे क्वेश्चन और कंसेप्ट को बता दिया है। तो यदि आप प्रश्नावली 1.1 को नहीं देखोगे तो सबसे पहले जा करके पिछले वीडियो को देख लेंगे। तो देखिए आज हम लोग इस क्लास में सीखेंगे कि आरोही क्रम में सजाएं। इन्हें आरोही क्रम में सजाएं। मैंने बताया था कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम को पढ़ना है। इन्हें आरोही क्रम में सजाएं। तो देखिए आरोही क्रम होता क्या है। यदि आप सभी लोग गिनती पढ़े होंगे, काउंट पढ़े होंगे ना, तो गिनती होता क्या है कि वो आरोही क्रम में व्यवस्थित होता है, यानी असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर कहने का मतलब है कि एक से शुरू, यानी कि 0 से शुरू होगा, बढ़ते 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 अनंत तक जाएगा। यानी कि सबसे पहले छोटा होगा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, यानी कि सबसे पहले छोटा, उसके बाद बड़ा, बड़ा, बड़ा। यानी कि देखिए क्या होगा, ये अगर मैंने यहीं पे बना दूं तो आप सब कोई देख पाएंगे। ये देखिए 0 है, यानी कि इससे बड़ा हो गया, इससे बड़ा हो गया, इससे बड़ा हो गया, इससे बड़ा हो गया, बिल्कुल हो गया। यानी कि ये है असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ते क्रम में। तो इसी क्रम में इसको सजाना है। गिनती अगर आप सभी लोग पढ़े होंगे तो गिनती में सबसे पहले क्या आती है, 12 आती है। तो 12 को हम लोग सबसे पहले बैठा दिए। अगर 12 के बाद देखेंगे तो क्या आएगा, 12 के बाद आता है 32 को बैठा दिए। ठीक है, 32 के बाद क्या आएगा, 32 के बाद अगर देखा जाए ध्यान से तो 53 आएगा। 53 के बाद क्या आएगा, 66 आएगा। ये है इसका क्या चीज, असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि आरोही क्रम। क्या है, आरोही क्रम, आरोही क्रम। ठीक है, इतना समझ में आना चाहिए। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन को बनाएंगे, आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है तो कैसे व्यवस्थित हम लोग कर सकते हैं। देखिए अगर इसमें सबसे छोटा को पहले रखना है, यहाँ तो 900 है, 400 है, 800, 600। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि 400 वाला को पहले रख देंगे। किसको, 400 वाला को पहले रख देंगे। अब 400 के बाद क्या होता है, 500, 600, उसके बाद क्या रखेंगे, 667 को रख देंगे। ठीक है, इससे थोड़ा और बड़ा चलिए, 600 से बड़ा क्या होगा, 900 होगा या 800 होगा, 800 होगा, यानी कि 874 को रख दीजिए। 874 के बाद किसको रखना होगा, तो 938 को रख दीजिए। किसको, 938 को रख दीजिए। इस तरह से इस क्वेश्चन का असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही क्रम हो गया। आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम, याद रखिएगा आप सभी लोग। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का आरोही क्रम हम लोग कैसे सजाएंगे, तो देख सकते हैं आरोही क्रम। अगर देखा जाए यहाँ पर 4558 है, 2400 है, 2300 है और यहाँ पर 2050 है। सबसे छोटा कौन है, देखिए 2000 है, 2300, 2400 या 4000 है। सबसे छोटा देखेंगे तो सबसे छोटा 2050 है। तो सबसे पहले क्या रखेंगे, 2050 रख दिए, 2050 रख दिए। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आएगा 2300। कितना, 2300 के हम लोग रख दिए। और 2300 के बाद रखा जाएगा तो 2400 को रखेंगे। और इसके बाद रखेंगे क्या, 4558। इस तरह से इसका असेंडिंग ऑर्डर होगा, यानी कि बढ़ते क्रम होगा। इसी तरह से हम लोग अगले क्वेश्चन को बनाएंगे, या ये आप सभी को होमवर्क का काम है, इसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ये सभी को HW में बनाना है, या चलिए मैं ही बनाता हूँ। तो आप सभी लोग क्या कीजिएगा कि इसको पहले आप लोग सजा लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को थोड़ा वीडियो को पॉज कीजिएगा, रोकिएगा और इसको बना लीजिएगा। बनाने के बाद मैच कराइएगा कि आंसर सही है कि नहीं है। तो देखिए सबसे पहले देखा जाए कि 19,205 है, 22,951 है, 67,089 है, 63,000, यहाँ 63 है, 67 है, 22 है, 19 है। तो सबसे पहले क्या होगा, तो 19,205 होगा। 19 के बाद क्या होगा, 22,951 होगा। इसके बाद देखा जाए तो 63,000 ही होगा, 63,344। और इसको बाद देखेंगे तो क्या होगा, 67,089, यानी कि 67,089। इस तरह से इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 2 को देखा जाए, इन्हें अवरोही क्रम में सजाइए। अवरोही क्रम का मतलब आप सभी लोग समझ लीजिए, घटते क्रम। सबसे पहले बड़ा, उसके बाद देखिए सबसे पहले बड़ा हो गया, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, बिल्कुल छोटा। ठीक है, तो इस तरह के हम लोग इसको सजाना है। यानी कि अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। अगर इसको हम लोग लिखेंगे
अवरोही क्रम। अवरोही क्रम। तो सबसे पहले देखिए, तो सबसे बड़ा इसमें क्या है, तो सबसे बड़ा देखिए 86 है, 86 को मैंने लिख दिया। अब 86 के बाद देखिए तो इसे थोड़ा हल्का छोटा, तो इसमें 63 है, 63 को मैंने लिख दिया। 63 के बाद देखा जाए तो क्या होगा, 48 है, तो 48 को मैंने लिख दिया। और इसके बाद सबसे छोटा देखा जाए इस ग्रुप में तो क्या है, 38 यानी कि 38 है। तो इस तरह से इसका अवरोही क्रम में हम लोग व्यवस्थित कर सकते हैं। इसी कंसेप्ट यानी कि इसी तरीका को यूज करके अगला को भी बनाएंगे, यानी कि अवरोही क्रम। क्या, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में दोस्तों क्या कीजिएगा कि सबसे पहले देखिए बड़ा क्या है इसमें, 555, 545 और 564। सबसे पहले देखेंगे तो बड़ा है 564। 564 के बाद देखा जाए तो 500 है 55, 555 को लिखेंगे। और इसको बाद देखा जाए तो 545 है, 545। और इसके बाद देखा जाए तो 543 है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को अवरोही क्रम में सजा सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं। अब इसका हम लोग कैसे कर सकते हैं, अवरोही क्रम में कैसे सजा सकते हैं, तो आप सभी लोग जरूर देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। यदि आप सभी लोग ध्यान से नहीं देखेंगे तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। सबसे बड़ा देखिए इसमें क्या है, ये 4200 है 57, 2000 है 622, 7000 है, यानी कि सबसे बड़ा देखा जाए तो 7000 है, 7291 है। इसके बाद क्या होगा, 7000 के बाद 4000 है, यानी कि 4251 है। इसके बाद देखा जाए तो 3052 है, 3052 है। और इसके बाद देखा जाए तो क्या है, 2622 है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। इसको भी अवरोही क्रम में डेकोरेट करना है। सबसे देखा जाए 14138, 20319, 38976 और 98000। सबसे बड़ा देखिए 98000 है, तो 98000 को पहले रखेंगे, 98834। इसके बाद क्या होगा, 38000 होगा। क्या होगा, 38976। 38000 के बाद 20000 होगा, 20319। और इसके बाद क्या होगा, 14138, 14138। तो इस तरह से इसको हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में डेकोरेट करेंगे, सजा देंगे। तो इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। यदि दोस्तों आप सभी को अगर क्वेश्चन में डाउट होगा कहीं पे, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं दोबारा समझाने का कोशिश करूँगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि नीचे दिए गए अंकों से 5 अंकीय सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या बनाइए। अगर इसको सहायता से देखिए क्या है, 1 है, 6 है, 5, 3 एवं 4 की सहायता से 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यदि बड़ी संख्या आपको बनाना होगा तो इसमें कुछ भी नहीं, एक दिमाग आप लगाइएगा कि सबसे बड़ी से छोटी के क्रम में सजा दीजिएगा बड़ी संख्या के लिए, और छोटी संख्या के लिए क्या कीजिएगा कि बिल्कुल छोटी से बड़ी की ओर सजा दीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं इसको। सबसे पहले इसमें सबसे बड़ी क्या है, 6 है। 6 के बाद क्या होगा, 5 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 1 है, यानी कि 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या हो गया। इससे बड़ी संख्या नहीं बनाई जा सकती है। यदि बनाई जा सकती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन को हम लोग इसको सजाएंगे, तो इसको भी क्या है, तो इसको हम लोग बड़ी संख्या बना दिए। क्या चीज़, ये है बड़ी संख्या। अब हम लोग छोटी बनाएंगे, छोटी संख्या। तो छोटी संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, तो इसको उल्टे क्रम में सजा देंगे। 1 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। ये भी 5 अंक की सबसे छोटी संख्या होगा। अब ए संख्या की सहयोग से मदद से 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाना है। तो क्या करेंगे हम लोग बड़ी संख्या के लिए, 5 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 0 होगा, 0 होगा। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गया। ठीक है, इसी तरह से छोटी संख्या को हम लोग बनाएंगे। तो कैसे बना सकते हैं छोटी संख्या को, 5 अंकों के बनाएंगे। तो 5 अंकों बनाने के लिए आप एक बात याद रखिएगा कि गलती से भी आप 0 को पहले मत बैठा करके बनाइएगा। इसलिए कि 0 का अगर हम लोग बैठा देंगे आगे, देखिए अगर हम लोग ऐसे लिख देंगे 0 0 2 3 5, तो ये 5 अंक की संख्या नहीं होगी बल्कि 3 अंकों की संख्या होगी। तो हम लोग ऐसे काम को नहीं करेंगे, बल्कि इसको हम लोग कैसे सजाएंगे। सबसे छोटी संख्या देखेंगे तो 2 है, इसके बाद 00 को लिखेंगे, उसके बाद 3 लिखेंगे, उसके बाद 5 लिखेंगे। तो
तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सही जवाब हम लोग 5 अंकों की छोटी संख्या ऐसे बनाएंगे और बड़ी संख्या को ऐसे बनाएंगे। ठीक है, इसको आगे बनाएंगे तो इसको बड़ी संख्या के रूप में हम लोग कैसे बना सकते हैं, आप सभी लोग देखिए। सबसे बड़ा है 9, 9 को लिखेंगे, उसके बाद 5 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 0 लिखेंगे और इसमें छोटी संख्या को बनाना होगा। जैसे कि मैंने इस क्वेश्चन में बताया था कि 0 का उपयोग आप सबसे पहले नहीं कर सकते हैं। यदि 0 का उपयोग करेंगे तो वो 5 अंक की नहीं बल्कि 3 अंकों की संख्या बन जाएगी। इसी तरह से क्या आप इसको में 0 का पहले उपयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 1, उसके बाद 0, 2, 5 और 9। ठीक है, यदि आप सोचते होंगे कि 5 को इधर कर देंगे तो 95 बन जाएगा। ठीक है, तो 95 59 से अधिक होता है। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आप सभी जवाब ऐसे बना सकते हैं, ऐसे हल कर सकते हैं। यदि ये सारे क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो ये है JCRT क्लास 6 से प्रश्नावली 1.2 का सारा क्वेश्चन का सोल्यूशन, पूरे चैप्टर का सोल्यूशन। तो इसी तरह से हम लोग अगले वीडियो में प्रश्नावली 1.3 को पढ़ेंगे, बिल्कुल डीप, यानी कि अच्छा से फाउंडेशन की तरह पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3 को। तो तब तक से मैं आप सभी से विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद एवरीवन।